जब अहंकार चिल्लाता है तो आपकी शांति उसे तोड़ देती है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे कोई शोर नहीं हरा सकता। महान रणनीतिकार चाणक्य कहते हैं, अहंकारी के साथ बहस करना बेकार है, यह कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है, छींटे आप पर ही आएंगे। वे आपकी रिएक्शन पर जीते हैं। आपकी हर प्रतिक्रिया, चाहे वो गुस्सा हो या सफाई, उनके अहंकार के लिए ईंधन का काम करती है। वे आपको अपने स्तर पर खींचना चाहते हैं, जहां वे अनुभव से जीतते हैं। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो आप उस ऊर्जा के स्रोत को काट देते हैं। उनकी ताकत खत्म हो जाती है। वे एक ऐसे मंच पर अकेले रह जाते हैं जहां कोई दर्शक नहीं है। आपकी खामोशी उन्हें जोर से बताती है, मैं इस खेल में शामिल नहीं हूं, मैं तुम्हारे स्तर तक नीचे नहीं गिरूंगा। यह इनकार उनके अभिमान को किसी भी तीखे जवाब से ज्यादा तेजी से और गहराई से तोड़ देता है। रिश्तों में यह और भी ज्यादा सच है। लगातार गिड़गिड़ाना, सफाई देना या बहस करना धीरे धीरे आपकी इज्जत को कम कर देता है। यह कमजोरी बन जाता है, लेकिन आपकी शांत गरिमा उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। जब आप चुपचाप पीछे हटते हैं तो आप एक खालीपन छोड़ जाते हैं। वे उस खालीपन को महसूस करने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। आपकी चुप्पी उन्हें अपने व्यवहार पर विचार करने का मौका देती है, जो आपके शब्द कभी नहीं कर सकते थे। यही सिद्धांत काम की जगह पर भी लागू होता है। मीटिंग में जब कोई आपके आइडिया को बिना समझे खारिज कर दे, तो तुरंत बचाव करने के बजाय एक पल रुकें। अपनी खामोशी को कमरे में भरने दें। ऑनलाइन दुनिया में जहां ट्रोल गुमनामी के पीछे छिपकर हमला करते हैं, बहस करना समय की बर्बादी है। आपकी खामोशी, म्यूट या ब्लॉक बटन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप तय करते हैं कि आपकी मानसिक शांति में कौन प्रवेश कर सकता है। तो इस शक्ति का अभ्यास कैसे करें? पहला कदम, सांस लें। जब आपको उकसाया जाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय 3 गहरी सांसें लें। यह आपको सोचने का समय देता है। दूसरा कदम, शारीरिक रूप से पीछे हटें। अगर संभव हो तो उस जगह से हट जाए। कहें, मुझे इस पर सोचने के लिए 1 पल चाहिए, और चले जाए। दूरी आपको स्पष्टता देती है, लेकिन याद रखें, खामोशी हमेशा हार या समर्पण नहीं होती। यह एक रणनीतिक चुनाव है। आपको जानना होगा कि कब बोलना है। जब आप अन्याय देखें तो बोलें। जब किसी के अधिकारों का हनन हो तो उनकी आवाज बने। जब आपकी सुरक्षा खतरे में हो तो मदद के लिए पुकारें। इन क्षणों में आपके शब्द शांत, दृढ़ और सीधे होने चाहिए। भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों से बोलें। खामोशी का इस्तेमाल तब करें जब आपको व्यक्तिगत रूप से उकसाया जाए, जब कोई डींगे मारे या जब कोई आपको भावनात्मक रूप से कंट्रोल करने की कोशिश करे। शांत लोग कमजोर नहीं होते, वे स्थिर होते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं करते, वे अवलोकन करते हैं। वे सोचते हैं, वे अपनी लड़ाई चुनते हैं और वे गरिमा के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए एक 60 सेकंड का अभ्यास करें। अगली बार जब कोई आपको ठेस पहुंचाए तो 1 मिनट के लिए चुप रहने का प्रण लें। उस 1 मिनट में सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। देखें कि कैसे प्रतिक्रिया करने की इच्छा धीरे धीरे शांत हो जाती है। यह छोटा सा अभ्यास आपके नियंत्रण को वापस आपके हाथों में दे देगा। अपनी शांत उपस्थिति का अभ्यास करें। अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े रहें और अहंकार को अपनी ही आग में झलकर टूट जाने दें। आज यह तय करें, आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यह आपकी ढाल और आपका सम्मान होगी। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट करें, मैं खामोशी को अपनी ताकत बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शक्तिशाली जीवन के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज यह सुनने की जरूरत है।